हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 19 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं इसमें वीडियो में जो कि प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, कोसेंट रूल क्या है, वो इससे पहले जो फंडामेंटल्स रूल्स जो बताए थे मैंने इससे पहले वीडियो में, उसमें ये प्रोडक्ट रूल समझा दिया है मैंने। तो देखिए जरा, तो क्या है यहाँ पर, क्या दे रखा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं, प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें जरा। मैं यहाँ लाइन खींचे देता हूँ इसमें। तो ये प्रॉब्लम पहला क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखिए जरा। इसको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट, ये सारी प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन, इनमें सब में ये फंक्शंस दे रखे हैं और इनको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिए पहले क्वेश्चंस को आप चेक करें। पहले देखिए क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है। ठीक, इस जो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए ये जैसे अपॉन में दे रखा है तो हम इसको कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखा है, कोसेंट रूल से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, प्रोडक्ट रूल से करिए, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब, देखिए ये आपका साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इससे क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं हम इसको tan x। क्लियर। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, इस फंक्शन को करना है। इसको चाहो तो y इज इक्वल मान सकते हैं या रहने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल मान के या f ऑफ x इज इक्वल मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसमें ऑपरेटर लगाएंगे d एंड dx। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको जैसे ही कर लिखा उसके बाद इस ऑपरेटर को लगाना इसके साथ, x3 और tan x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा एक्स क्यूब और एक आपका tan x, दोनों के बीच में इनटू है। प्रोडक्ट रूल हमने बताया था, क्या है प्रोडक्ट रूल उसको समझ लें। फॉर्मूला बताया था हमने इससे पहले वीडियो में। तो प्रोडक्ट रूल जो था, मान लो टू फंक्शंस हैं d एंड dx, f ऑफ x है कोई फंक्शन और दूसरा g ऑफ x है। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, कोई टू फंक्शंस दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, या इसे सेकंड इसे फर्स्ट मान सकता हूं। ठीक है, तो पहला फंक्शन सेम रख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का ये साइन लगता है इस फंक्शन से जस्ट पहले। ठीक, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इसका बिल्कुल कन्वर्स लिखना है, जो इधर जिसका किया है वो सेम रहेगा, gx को सेम रख देंगे और fx का डिफरेंशिएशन नहीं किया था या डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस ये काम करना है। ये फॉर्मूला है, देखिए जरा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने फर्स्ट फंक्शन
मान लिया और ये आपका सेकंड फंक्शन मान लिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लिया हमने फंक्शन, ठीक। इसके अकॉर्डिंग देखें जरा क्या हो जाएगा ये आपका, तो x3 सेम और डी एन डी एक्स और आपका 10x, जिसका डिफरेंस, अब देखो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, 10x का हो रहा है, x3 का नहीं हो रहा है। ये जो ऑपरेटर है इसके जस्ट आगे फंक्शन लिखा जाएगा जिसका किया जाएगा, ये याद रखना है। फिर प्लस का साइन, फिर आप देखो 10x सेम एंड डी एन डी एक्स x3, देख लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूले लगा दीजिए, तो देखो x3 तो सेम आ ही रहा है यहाँ पर x3। अब 10x हमने ये बताया था, फॉर्मूला क्या था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाए थे डी एन डी एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर आपका 10x सेम, ठीक है, और यहाँ x की पावर 3, तो देखो इसका हो जाएगा 3 और x और स्क्वायर, क्योंकि हमने फार्मूला डी एन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका n x n -1 ये होता है n की जगह पे यहाँ क्या है 3 दे रखा है, तो 3 पहले आ गया, 3 में से 1 कम हुआ 2, ये बचा, बस इसको हो गया आंसर। इसको आपका फाइनल x3 और सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर इधर लिख दो, 3x स्क्वायर के इधर और 10x, दिस इज फाइनल आंसर। x स्क्वायर चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच्चा x और सेक स्क्वायर x और प्लस का 3 और ये 10x, ये भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक। इन दोनों में से किसी इसको लिख दो या ये लिख दो, क्लियर हो गया। और यहाँ ऐसा मत करना भूल से, जैसे कि यहाँ इस 10 का जो x है ये वाला, ये इसका इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं, ये पूरा टर्म एक है, ये इसमें x जो है यहाँ एंगल के अंदर है, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करना है, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो जरा क्या है सेकंड, सेकंड का आंसर चेक करें, देखें जरा, तो ये आपका e⁻x और ये sin x और प्लस xn और cos x, तो देखिए ये 2 टर्म्स है एक तरह से, यहाँ पर एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये दोनों टर्म पहले यहाँ प्लस से कनेक्टेड है, तो पहले हम इसके साथ और इसके साथ ऑपरेटर लगा देंगे, और फिर इस टर्म में ये 2 फंक्शन है ये, और इस टर्म में भी ये 2 फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये यहाँ प्रोडक्ट में, तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक, क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे हमने इसको लिखा ऑपरेटर लगाइए इस पूरे में, तो देखो डी एन डी एक्स ई एक्स और साइन एक्स प्लस एक्स एन और ये कॉस एक्स, ठीक। इस ऑपरेटर को दोनों के साथ बांट दीजिए अलग अलग, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एन डी एक्स, ये टर्म प्लस माइनस के साथ अटैच होते थे, तो हम सब के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर टर्म के साथ। ये फंडामेंटल रूल्स जो बताए हैं ना मैंने इससे पहले वीडियो में, वो बताया था, समझा था ना, कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर टर्म के साथ, इसके साथ और इसके साथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ई एक्स और ये साइन एक्स प्लस डी एन डी एक्स एक्स एन और ये कॉस एक्स हो गया यहाँ पर। देखिए अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन,
यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला, अब ये प्रोडक्ट हो रहा है ना दोनों, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स टू द पावर एन, और ये कॉस एक्स, ये कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक है। प्रोडक्ट रूल जो है ये दे रखा है, इसको लगा दो। तो देखो ई टू द पावर एक्स सेम, और डी एन डी एक्स, और ये साइन एक्स चेक करें, फिर प्लस में अभी इसमें लगा रहा हूँ, और फिर आपका साइन एक्स सेम, और डी एन डी एक्स, और ई टू द पावर एक्स, ये इसका रिजल्ट पूरा, फिर ये प्लस, ठीक। यहाँ पर लगाएं तो देखो एक्स एन सेम, और डी एन डी एक्स, और ये कॉस एक्स, और फिर आपका इंटू, नहीं प्लस सॉरी, ठीक है ना, ये प्लस तो ये है, फिर इसका ये और ये, और फिर आपका ये कॉस एक्स, और डी एन डी एक्स, और एक्स एन, ठीक। अब देखें जरा, तो देखो ई एक्स साइन एक्स का क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है, अभी केवल स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने बताया था। डी एन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और डी एन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये मैंने बताया था, जो सी लेटर से, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सी लेटर से शुरू होते हैं, याद करने का तरीका उनका माइनस साइन आएगा। फंक्शन आपको याद करना है, लेकिन साइन की बात कर रहा हूं मैं, सी लेटर से है तो माइनस याद रखना है, तो माइनस सी वाला, ठीक। स्टैंडर्ड है, मतलब एक्स की पावर, जो वेरिएबल है एक्स की पावर और कोफिशिएंट दोनों 1 1 है। स्टैंडर्ड फंक्शन की पहचान, पावर एंड कोफिशिएंट दोनों 1 1। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स, और ये आपका ई एक्स का ई एक्स ही होता है ये, फिर प्लस एक्स एन, और देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो देखो ये माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ मैं डायरेक्ट कह देता हूँ इसको, ये माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला, और ये साइन एक्स, और प्लस ये कॉस एक्स, और इसका एन आगे आएगा, और एक्स और एन माइनस 1 हो जाता है ये। क्लियर? आगे देखें, इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। और अब ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये ई एक्स और ये कॉस एक्स और प्लस ई एक्स और साइन एक्स, इन दोनों को ये लिख दिया, और यहाँ पर माइनस एक्स एन और ये साइन एक्स और प्लस एन एक्स एन माइनस 1, और ये आपका कॉस एक्स, ठीक, ये आ गया। और चाहो तो और कुछ कॉमन आ सकता है, देखो इसमें से ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये कॉस एक्स, ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख दो क्रम में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देख लीजिए यहां से। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से माइनस एक्स टू द पावर एन कॉमन आ रहा है, तो देखो साइन एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस लिया ना कॉमन, माइनस माइनस प्लस, और देखो माइनस प्लस माइनस और एन, ठीक। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, इसको एक्स एन इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ इसमें से, तो एक्स एन कॉमन आ गया, एक्स एन कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 और ये कॉस एक्स, दिस इज फाइनल आंसर। या एक्स को अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा 1 अपॉन में एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या इतना ही लिख दो इसको, ठीक, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। आगे देख लीजिए, ये आंसर इसका आ गया, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर ये।
आगे ये देखो मिटा ही देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद ही होगा अभी। देखिए अब इसके बाद इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थर्ड का आंसर देखिए, e⁻x और ये आपका x प्लस और ये log x, चेक करें। देखिए तो यहाँ फिर से आप देखो, इसके दो तरीके हैं करने के। या तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ ex और ex और प्लस में आपका ex और ये log x, ऐसा लिख दूं। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ये अलग अलग लिख दिया, और फिर हम अलग अलग कर दें इसको डिफ्रेंशिएट, इसमें अलग प्रोडक्ट इसमें अलग प्रोडक्ट। ये तरीका है। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से, ये पूरा ब्रैकेट वाला एक टर्म और ये इनटू है, एक तरह से ये हो गया, ये इनटू है और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये पूरा ब्रैकेट वाला ये सेकंड फंक्शन, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो e⁻x सेम, और dn dx सॉरी, और x प्लस और ये log x, ऐसा हो गया। देखें फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस, सेकंड सेम और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, देख लीजिए आप। तो देखो ये e⁻x, अब देखो मैं जब इसको करूँगा तो इसमें दोनों दो फंक्शन हो गए। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये तो अब इस ऑपरेटर में यहाँ प्लस के साथ अटैच है टू फंक्शंस, फिर से हो गए। तो ये और ये, तो अब इसको हम इस ऑपरेटर को इसके साथ और इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ अलग अलग अटैच कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगाइए dn dx और x और आपका dn dx और log x, देख चेक करें, और ये x और प्लस ये log और ये x, ये तो है ही यहाँ, और ये dn dx और ex, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसके बाद देखिए जरा, अब e⁻x, देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला वही dn dx और x की पावर 1, तो जो है 1, तो देखो यहाँ कुछ नहीं, x है तो 1, तो 1 आगे आएगा, और आपका 1 - 1 तो क्या हुआ, 0। 1 × x 0 मीन्स आपका 1 × 1 मतलब 1। तो डायरेक्ट जैसे ही हमें कभी नजर आए x नजर आ रहा है तो डायरेक्ट 1 लिखना है, ठीक। प्लस ये log x का 1/x होता है, प्लस अब उसके बाद में ये आपका x प्लस और ये log और ये x, और ex का ex होता है, ठीक। ये हो गया आपका। ex चाहो तो कॉमन ले लो इसमें से, और इसमें से ex कॉमन आ रहा है, तो आपका ex कॉमन आ गया, तो बचा क्या आपका 1 + 1/x और प्लस x प्लस log x। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर आपका, ठीक। ऐसे क्वेश्चन करना है ये आगे, ठीक है। अब देखें जरा, जैसे क्वेश्चन एक आपका ये फोर्थ वाला है, इसको कैसे करेंगे, समझ में आ गया होगा, चेक कर लें इसको।
देखिए अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 4 का आंसर क्या दे रखा है यहाँ। अब देखिए ये जो है आपका x3 इंटू ई एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट में 3 फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 1 2 3 फंक्शन है। तो अभी हमने जो प्रोडक्ट रूल जो हम 2 के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, इसी प्रोडक्ट रूल को हम जनरलाइज कर देते हैं। वो जो प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शंस के लिए है वही रूल जो है प्रोडक्ट के लिए 3 के लिए लगेगा, वही 4 के लिए लगेगा, वही 5 के लिए लगेगा। कितने ही फंक्शंस हों हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 फंक्शन है तो 3 में हम क्या करेंगे, इनमें के ग्रुप बना लेंगे। मान लो ये हमने क्या करा, ये एक फंक्शन बना लिया और ये आपका एक बना लिया, इन 2 का एक कर दिया, ये 2 का जो है वो एक हो गया, एक तरह से ये 2 का एक हो गया। ठीक, आप ऐसे करिए, आप इसको ये आपका पूरा ये 2 है ना, इन 2 का हमने एक में कन्वर्ट कर दिया और ये अकेला है। तो 1 2 3 ऐसे 4 हो तो 4 में 2 2 का ग्रुप बना लो, या एक ग्रुप में 3 रख लो और एक ग्रुप में 1 रख लो। 4 फंक्शंस हैं तो 2 2 का ग्रुप बना लो, एक ग्रुप में 2 एक ग्रुप में 2, ठीक है ना। एक ग्रुप में 2 रख दिए, दूसरे ग्रुप में भी 2 रख दिए, या आप एक ग्रुप में 1 रखो और दूसरे ग्रुप में 3 रख दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 फंक्शन है, 1 2 और 3, तो हमने 2 जो फंक्शन है वो एक ग्रुप में रख दिए और एक इधर रख दिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो आपका फिर से वो रूल वही लगेगा, उसी टाइप से करना है। देखो इसको कैसे करना है, ये आपका एक पहला फंक्शन और ये दोनों जो हैं वो इसमें कर दिया। तो देखो x सेम एक्स क्यू एंड डी एक्स और e टू द पावर x और साइन x, देखिए जरा क्लियर आ गया, ये दोनों एक साथ अटैच कर दिए। फिर प्लस का साइन और यहाँ पर आपका फिर ये ई एक्स और साइन एक्स ये अलग हो गए और डी एक्स और x3 ये हो गया। देखिए तो आपका x3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जब ये ऐसा ब्रेक किया तो देखो ये जनरलाइजेशन हो रहा है एक तरह से, ये इसी का जनरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, यही हो रहा है एक तरह से, जनरलाइजेशन इसी को बोलते हैं। अब देखो हमने फिर ये क्या किया यहाँ पर, अब ये जो है यहाँ फिर प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ इसी प्रोडक्ट रूल को फिर से मैं लगाऊंगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ फिर से इसी को लगा देंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। और देखो ई एक्स, क्योंकि ये पूरा यहाँ ब्रेक होगा ये सिस्टम, फिर से ये एक्स क्यू का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ई एक्स सेम और फिर ये डी एक्स और ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स और ई एक्स, क्लियर हो गया होगा, चेक कर लें। और यहाँ पर ये ई एक्स और ये साइन एक्स है ये, और इसका यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक। 3 आगे आएगा, 3 में से एक कम होके ये इसका डिफरेंशिएशन पूरे की वैल्यू ये हमने ये रख दी। अब आगे अब देखो x3 और ई एक्स और आपका ये कितना बचा यहाँ पर, ये आपका साइन एक्स का ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स और ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा ये आपका, ठीक। और यहाँ पर इसे आगे लिख दो, ये 3 और एक्स स्क्वायर और ई एक्स और ये साइन एक्स, ये एक तरह से आपका आंसर हो गया। और थोड़ा इसमें से ई एक्स कॉमन ले लेना और कुछ, ये आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये, लेकिन ये पूरा इस टाइप से करना है इसको, ठीक है। क्लियर आ गया, कोई दिक्कत। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें से ई एक्स कॉमन, इस सब में से ई एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के और निकाल देना इसमें से आप, ठीक है। तो इसको और लिख सकते हैं हम, इसको देखो इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो देखो ई एक्स कॉमन आ जाएगा, ई एक्स बचेगा, तो आपका यहाँ से ये एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो x3 और ये cos x और प्लस x3 और ये sin x। ई एक्स मैंने यहाँ से और इसमें से पूरे में से एक साथ ले रहा हूँ मैं कॉमन, और ये आपका 3 और एक्स स्क्वायर और साइन एक्स ये आ गया। और देखो x भी कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर और ई एक्स ऐसा पूरा एक साथ ले लो, तो x और ये cos x प्लस x और ये साइन x और प्लस का 3 और ये साइन x। दिस इज फाइनल आंसर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है। क्लियर होगा क्लियर हो गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, आगे देखिए, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा, एक विशेष बात और देखो, अभी चलो इसी क्वेश्चन में आएगा ये वाला, इसको देखें जरा। क्वेश्चन आपका 5th का आंसर, ये क्या दे रखा है, 2 की पावर x और ये cot x और अपॉन में रूट x। देखो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने सारे प्रोडक्ट फॉर्म के क्वेश्चन ही लिए हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है, क्योंकि उस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ये लिख सकता हूँ ना कि 2x और ये cot x और इस x की पावर जो है इंटू एक्स की पावर यहाँ 1/2 हो जाएगा, और ऊपर जाने पर -1/2 ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ फिर फंक्शन 3 हो गए, यहाँ पर फिर से 3 फंक्शन हो गए, एक फंक्शन, 2 फंक्शन और ये 3 फंक्शन। देख लीजिए आप जरा, यहाँ फिर से 3 फंक्शंस हो गए ना। ठीक, तो यहाँ फिर से अब हम क्या करेंगे, कोई से भी 2 फंक्शन एक ग्रुप में रख लेंगे और एक फंक्शन को एक ग्रुप में रख लेंगे, तो वो क्या फॉर्म बन जाएगा, 2 का ही फॉर्म बन जाएगा। जो प्रोडक्ट रूल जो 2 फंक्शंस के लिए है, हम इसमें इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, मैं मान लो कोई से भी आप ले लो, तो हमने इन दोनों को एक ग्रुप में रख लिया, ये दोनों एक ग्रुप में रख लिए, और इसको हमने अलग कर दिया। कहने का मतलब है ये आपका ये फर्स्ट एक तरह से ये हो गया कि ये 2x और ये cot x इंटू एक्स की पावर -1/2 ये आपका। तो देखो ये दोनों फर्स्ट फंक्शन और ये दोनों, इन दोनों को फर्स्ट ले लिया, और ये एक और बचा तो इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक, अब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x देखें जरा, तो देखो dn dx 2x और ये cot x, सॉरी क्या लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएट, तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसको आप एक ऑपरेटर लगा दो, केवल ये लिख दो आप सबके साथ, 2x और ये cot x -1/2 पूरा x से लिख दिया। अब देखो ये पूरा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसको आगे हम यहाँ लिख देते हैं, इसको आगे वाला स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यार, तो ये 2x और ये cot x सेम, और dn dx और x की पावर -1/2 इसका डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन ये पूरा फर्स्ट है, इसमें है 2 फंक्शन, लेकिन फर्स्ट मान लिया ना ग्रुप को, फर्स्ट सेम, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस साइन, फिर x की पावर 1/2 सेम इंटू dn dx और 2x इंटू cot और ये x। चेक करें,
ठीक। अच्छा, अब यहाँ ये जो है ये 2 की पावर x और ये cot x ये है ही सेम। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पर चेक करें जरा इस चीज़ को। एक बात यहाँ समझ लें कि देखो दो फॉर्मूले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, x dn dx और x की पावर n x n-1 एक तो ये होता है, दूसरा dn dx a की पावर है x, तो a की पावर x और log e a, इन दोनों में फ़र्क क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इन दोनों फ़र्क क्या है कि यहाँ बेस में वेरिएबल है, इस फॉर्मूले में बेस में वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और पावर में कांस्टेंट है। जब बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगेगा पहले वाला, और इसका जस्ट उल्टा हो कि बेस में कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल हो तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों फॉर्मूलों को जरा देख लीजिए। क्या बोला मैंने, यहाँ बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला n x n-1 होगा, और इसका जस्ट उल्टा यहाँ बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो ax log e a। तो देखो यहाँ यही बात हो रही है इसमें, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो ये यहाँ पर x बेस में क्या है, वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल है, और पावर में -1/2 क्या है, कांस्टेंट है, n की जगह पे क्या है, ये आपका ये n की जगह पे है। ठीक, तो यहाँ ये लगेगा फॉर्मूला। अच्छा अब देखो यहाँ भी चेक कर लो इसी चीज़ को, यहाँ ये फॉर्मूला देखो दोनों में, यहाँ बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है 1/2, यहाँ बेस में जो है आपका कांस्टेंट है 2, यहाँ बेस में 2 और पावर में या वेरिएबल है x, तो ये वाला लगेगा यहाँ पर। ठीक, चलिए तो देखो यहाँ ये आपका अब क्लियर हो गया, तो यहाँ तो ये लगेगा ये वाला, तो ये आपका -1/2 आगे आएगा, -1/2 आगे आएगा, n मतलब n आगे आएगा, n की जगह n इज इक्वल टू क्या -1/2 है यहाँ पर, और आपका x और -1/2 और -1, एक तरह से ही हो गया पूरा ये, और ये इसको भी माइनस, तो ये क्या लिख दूंगा मैं आपका इसको, तो 3/2 माइनस का, इसे एक साथ ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 3/2, ठीक है, और ये फिर आपका ये प्लस का साइन है ये, और x -1/2, ठीक। और यहाँ भैया फिर से यहाँ दो फॉर्मूले फिर से लगाएंगे। देखो यहाँ ये फंक्शन और ये फंक्शन फिर अगर इनटू में है तो ये फिर से ये प्रोडक्ट रूल फिर लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर से अगेन दो फंक्शन फिर हो गए ना, तो 3 फंक्शंस जब होंगे तो यही फॉर्मूला 2 बार यूज होगा, ये मानिए 4 फंक्शंस होंगे तो ये फॉर्मूला 2 या 3 या 4 बार ऐसे यूज होता चला जाएगा। तो देखें जरा इसको आगे, तो देखो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, तो देखिए तो ये आपका यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, और देखो ये क्या फार्मूला लगेगा, 2 की पावर x और log e और 2, ये वाला लगेगा यहाँ पर इसमें, ठीक है। या आप इसको पहले इसको सेम रख लो, ऐसा कर लो, फर्स्ट फंक्शन सेम कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, और dn dx पहले इसको रख लो dn dx और ये cot x ऐसा, फिर प्लस ये cot x और dn dx और 2x, चेक करें यहाँ पर, ठीक। अब देखें यार आप, तो ये जो है 2 की पावर, देखो यहाँ ये जो है माइनस का साइन जो है ना, ये माइनस इसको आगे लगाइए, और ये 2 की पावर यहाँ क्या है 1 है, इसको ऊपर ले जाए -1, और फिर 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x -1 लिख सकता हूँ इसको, और फिर ये x ये साथ में चल ही रहा है, इसको मैं ऐसे 2 की पावर x -1, 2 की पावर x -1, और ये
x चल ही रहा है तो x की पावर ये आपका माइनस और 3/2 और ये कॉट और ये x, ठीक है। ये पूरा ऐसे लिख दिया, ये पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे लिख दिया। और फिर आपका ये प्लस और ये x माइनस 1/2 और ये इसका और कर दीजिए आप, यहाँ इंटू है ये और ये 2x और कॉट x का क्या होता है, कॉट x का माइनस और कोसेक स्क्वायर x, सी लेटर से शुरू हो रहा है, माइनस साइन लगेगा सीधा सा, और प्लस ये कॉट और ये x। अब देखो इसका क्या होगा, फिर से अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक dn dx और ax का क्या होता है, ax और log e a, तो dn dx और 2x का क्या हो जाएगा, 2x log e और 2, एक ही जगह पर 2, एक ही जगह पर 3, एक ही जगह पर 4, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, एक एवरेज कांस्टेंट है, एक ही जगह पर 2 हो सकता है, एक ही जगह पर 3 हो सकता है, कुछ भी हो। जैसे ax था ना यहाँ, तो यहाँ 2x, तो ax है तो ax log e a और 2x तो 2x log e2, बस ये काम करना है यहाँ पर इसको। तो ये आपका, तो ये हो जाएगा 2x और log और e और ये 2, खत्म मामला, बस ये आपका फाइनल आंसर मान लीजिए। आपका ये 2x देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, ये आपका ये 2x कॉमन ले लो इसको, और थोड़ा सा इजी ये लिख सकते हैं कि माइनस 2 और x की पावर x माइनस 1 और x माइनस 3/2 और ये कॉट और x और प्लस x माइनस 1/2 और यहाँ से आपका ये जो है ना माइनस कॉमन आता है, इसको ऐसा करिए, यहाँ 2 कॉमन ले लो प्लस, तो ये 2 की पावर x कॉमन आ गया, ठीक है, 2 की पावर x, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये लिखा दिया। और फिर उसके बाद में बचा क्या, यहाँ ये बचा आपका कोसेक स्क्वायर x माइनस का और प्लस का कॉट x और log e और ये 2, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। ये माइनस का है, माइनस साइन लगा हुआ, ठीक है, माइनस है, ये माइनस कोसेक स्क्वायर, ये 2x और ये 2x जो था ना, ये 2x की पावर, ये 2x जो है ये और कॉमन आ गया, तो इसको बाहर निकाल दिया और ये ब्रैकेट में रख दिया। ये ऐसे क्वेश्चंस करना है, ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं सब। आगे अब देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, इसे आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, ठीक है, कुछ आप भी करिए। सेम वही है कि इसमें ये प्रोडक्ट यहाँ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, पहले ये प्लस के साथ ये टर्म है, यहाँ dn dx, यहाँ dn dx, ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, ये तो इजी है, आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्वेश्चन को देखें यार, लास्ट वाला, कि डिफरेंशिएट इन 2 वेज यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड अदरवाइज एंड अदर कोई मेथड द फंक्शन, क्या है इस फंक्शन को, वेरीफाई दैट द आंसर्स आर सेम, क्या दोनों मेथड से, प्रोडक्ट रूल से करें या आप किसी दूसरे मेथड से करें, आंसर सेम आएगा क्या, चेक करें, देखें यार क्वेश्चन क्या है आपका, 1 + 2 tan x इंटू 5 + 4 और ये cos x, चेक करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको प्रोडक्ट रूल से भी करना चाह रहा हूं और बिना प्रोडक्ट रूल के कुछ दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, इसका इस पूरे टर्म में दोनों में इंटू है ना, तो हम पहले प्रोडक्ट करके अलग अलग टर्म्स में इसको डिवाइड कर देंगे, अलग अलग टर्म्स बना देंगे इसके, और फिर हम अलग अलग ऑपरेटर लगा के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो मैं पहले इसको
अदर मेथड से देखो कैसे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दो पहले इसका, तो 1 का इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए ज़रा इसको यहाँ आगे इधर यहाँ लिखे था, इधर से कर दो यहाँ से, ठीक है। 1 का करेंगे तो देखो 5 प्लस और ये 4 और ये cos x ये आ जाएगा। 1 का इसमें और 1 का इसमें करा दिया है। अब इसका इसमें करें तो क्या हो जाएगा आपका 10, 2 5 या 10 और ये 10x, और ये आपका 2 का इसमें करूँगा तो आपका 8, ठीक है, और ये 10x और आपका cos और x ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे ये क्या हो सकता है, 5 प्लस 4 cos x प्लस 10 और 10 और ये x प्लस 8, 10x को लिख सकता हूँ मैं sin x अपॉन में cos x इंटू cos x, cos x से cos x कैंसिल हुआ, ये 5 प्लस 4 और ये cos x प्लस 10 और ये 10x और प्लस 8 और ये sin x, इतना बचा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें जरा आप, देखिए जरा, तो डिफ्रेंशिएट करने पर d एंड dx और ये आपका 5 प्लस 4 और ये cos x और प्लस 10 और ये 10x और प्लस 8 और ये sin x, ये आ गया। ठीक, अब इस ऑपरेटर को हर टर्म के साथ, इसके हर टर्म के साथ अटैच कर दो इसको, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, d एंड dx 5 प्लस, अब मैं इसके साथ अटैच करूंगा तो देखो मैंने बताया था, फंडामेंटल रूल्स जो बताए थे कि कांस्टेंट कहीं अगर प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ है कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, देखो जैसे 4 जो है वो cos x के साथ इनटू में है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालें, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें तो जो क्या हो जाएगा एक तरह से आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू और d एंड dx और cos x, ऐसा लिख सकते हैं इसे। कांस्टेंट को इनटू में है उसे ऑपरेटर से d एंड dx से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ 10 है ऐसे ही, तो 10 को बाहर निकालो और d एंड dx और ये 10x, और फिर यहाँ 8 है तो 8 बाहर निकालो और d एंड dx और sin x, चेक करें। अब देखिए प्योर कांस्टेंट है, इसमें क्या है x जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x नजर आ रहा है, वेरिएबल कहीं नहीं है ना, 0, डायरेक्ट 0 रखिए आंसर इसका। 4 cos x का मैंने क्या बताया था, माइनस sin x, सी लेटर से शुरू होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका माइनस होता है, माइनस sin x, आपका 10 और ये sec स्क्वायर x और प्लस 8 और ये cos और ये x, तो ये आपका 0 माइनस, तो ये 0 भी हटा दो यहाँ से, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये तो आपका मैंने इसका और इसका दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके ये पूरा फंक्शन ऐसा निकाला और फिर उसको डिफरेंशिएट किया। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसमें डायरेक्ट ही प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो फिर यही आंसर आता है क्या, ये देखना है। देखिए यार, मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, जो भी मैंने मल्टीप्लाई किया ना ये सब कुछ क्लियर हो गया, ये सब कुछ नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ इसमें डायरेक्ट इसका d एंड dx, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड फंक्शन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए जरा, तो देखो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस और ये 2 और ये 10x ये सेम, और d एंड dx 5 प्लस 4 और ये cos x, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस 5 प्लस 4 और cos x ये सेम, और d एंड dx इसका होगा 1 प्लस और 2 और ये 10 और ये x, चेक करें। ठीक, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट रूल लगा के नहीं लगाया, फिर सेकंड सेम,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखें यार 1 प्लस और 2 10x। इसका जब मैं करूँगा तो इसको अलग अलग बांट दूंगा और बांटने पर देखो 5 का होगा तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ। और ये आपका 4 और ये माइनस हो जाएगा -4 और ये साइन और ये x हो जाएगा इसका। इस ऑपरेटर को मैं ऐसे लिख दूंगा ना, जैसे dn dx और 5 लगाऊंगा, फिर 4 इंटू एन dn dx और ये आपका cos x ऐसा लिख जाएगा, ये वाला ऐसे लिख जाएगा। तो 5 का ये 0 और cos का माइनस होता है तो माइनस ये क्या इंटू में था ना 4, तो ये ऑपरेटर से बाहर निकालते हैं, 4 और साइन x ये लिख दिया 0 - 4 साइन x, 0 - 4 साइन x। ठीक, फिर उसके बाद में ये 5 + 4 और ये cos x 1 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस और ये 2 और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। चेक करें, और अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0 माइनस तो ये माइनस का 4 साइन बचा, तो इसका जरा तो देखो -4 साइन x और -8 और ये tan x और साइन x। देखें जरा इसका ये और ये आपका। अब इसका मल्टीप्लाई, यहाँ 0 बचा तो 0 का बस 2 साइन sec स्क्वायर बचा, यहाँ तो 2 sec स्क्वायर बचा ना, sec स्क्वायर x का इसमें मल्टीप्लाई, तो आपका ये 5 2 या 10 हो जाएगा, 5 2 या 10 और ये sec स्क्वायर x 2 या 10 sec स्क्वायर x और ये आपका इसमें करूँगा तो आपका ये 8 और ये cos x और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना ये, और cos x और sec स्क्वायर x को मैं ये नहीं लिख सकता 1 में cos स्क्वायर x, ये लिख सकता हूँ ना इसको। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर आ गया? अच्छा, अब देखिए कितना हो रहा है आपका ये -4 और ये साइन x और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x। चेक करें जरा इसको, साइन अपॉन में cos, तो साइन और साइन स्क्वायर x अपॉन में cos, इसको लिख दिया और ये आपका ये हो जाएगा आपका 10 और ये sec स्क्वायर x ये है ही, और प्लस और ये आपका 8 अपॉन में और ये cos x। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे अब देखिए मैं यहाँ से इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, ये 2 स्टेप और बच्चे हैं, 2 स्टेप में हो जाएगा अभी। देखिए जरा अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म और ये टर्म जरा देखें जरा, पहले तो इन दोनों को तो -4 और साइन और ये x और प्लस 10 और sec स्क्वायर और x, ये आ गया, ये और ये दोनों। ठीक, अब देखो यहाँ ये cos और cos दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का 8 कॉमन लिया मैंने तो 1 - साइन स्क्वायर x और अपॉन में cos x। चेक करें, देखो इसमें से साइन 8 साइन स्क्वायर x और 8 कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर x बचा अपॉन में ये, और 1 - साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ -4 और ये साइन x प्लस 10 और ये sec स्क्वायर x प्लस 8, ये आपका cos स्क्वायर x अपॉन में cos x। भाई 1 - साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल हो गया cos बार, तो ये आपका बचा -4 साइन x प्लस 10 sec स्क्वायर x और प्लस 8 cos और ये x। चेक करिए ये आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर वेरीफाई करिए दोनों सेम है कि नहीं है।
4 sin x प्लस 10 sec स्क्वायर x प्लस 8 cos x माइनस 4 sin x प्लस 10 sec स्क्वायर x प्लस 8 cos x। ठीक, तो ये दो तरीके से क्वेश्चंस को इसको किया, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।